का हमारे YouTube चैनल स्टडी 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारत की केंद्र सरकार की संरचना, जिसमें राष्ट्रपति से सुप्रीम कोर्ट तक बेसिक जानकारी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। यह टॉपिक पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज का टॉपिक भारत की केंद्र सरकार की संरचना को पढ़ते हैं और डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारत की केंद्र सरकार की संरचना, केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की संरचना, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद व सुप्रीम कोर्ट आता है। तो यह पूरी भारत की केंद्र सरकार की संरचना के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 52 से 62 तक चर्चा की गई है, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। इसे संघ का सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख के रूप में जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, संघ का सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? यानी राष्ट्रपति के बारे में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 52 में राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट है चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जा सकता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अगर राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर शक्तियों के बारे में बात करें, राज्य की कार्यकारियां शक्तियां या राज्य की संवैधानिक या विधायी शक्तियां, कानून बनाने वाली शक्तियां, या राज्य की केंद्र की सैन्य शक्तियां या के आपातकालीन शक्तियां या क्षमादान शक्तियां। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद नंबर 72 है, जिसमें वह किसी की सज़ा को कम कर सकता है या बढ़ा सकता है या माफ़ भी कर सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 72 में क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल नंबर 52, संघ का सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख, निर्वाचक मंडल के द्वारा चुनाव, कार्यकाल 5 वर्ष, क्षमादान की शक्ति, अनुच्छेद नंबर 72। ये राष्ट्रपति के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू हैं। द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति के पद पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। प्यारे साथियों, भारत में एक उपराष्ट्रपति का भी पद होता है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 63 से 71 में इसकी चर्चा की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 63 से 71 में उपराष्ट्रपति के पद की बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति सभी कार्य देखते हैं। देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। आपसे पूछेगा, देश का प्रथम सर्वोच्च पद क्या होता है? वो होता है राष्ट्रपति का पद। देश का दूसरा सर्वोच्च पद कौन सा होता है? यह होता है उपराष्ट्रपति का पद, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, और यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आपसे क्वेश्चन आएगा, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति भारत सरकार का उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? सांसदों के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। नेक्स्ट देखते हैं उपराष्ट्रपति के कार्य क्या हैं। तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति होने पर कार्यकारी राष्ट्रपति, अगर भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उसकी अनुपस्थिति पर कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में भारत का उपराष्ट्रपति कार्य कराएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा की गई है। यह देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। इसका चुनाव सांसदों के द्वारा होता है। वर्तमान में भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? CP राधाकृष्णन। ये भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हैं।
दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक प्रधानमंत्री के बारे में। भारत सरकार में एक प्रधानमंत्री होता है जिसके बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 73 से 75 में चर्चा की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 73 में यह बताया गया है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, यानी प्रधानमंत्री के पद के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 73 में चर्चा की गई है। यह असली कार्यकारी प्रमुख होता है, यानी कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री ही होता है। और कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक प्रमुख हमारा प्रधानमंत्री ही होता है। यह मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है। सरकार की नीतियाँ, प्रशासन और सरकार का संचालन इसी के हाथों में होता है। राष्ट्रपति पीएम की सलाह पर ही काम करता है। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिसका प्रधानमंत्री के बारे में फैक्ट कौन कौन से हुए? अनुच्छेद नंबर 73 में प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है, मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है, सरकार की नीतियां, प्रशासन और सरकार का संचालन करता है, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही कार्य करता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हमारा है मंत्रिपरिषद, जिसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। भारतीय संविधान के कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री व उप मंत्री राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की सलाह पर चलता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 74 और 75 मंत्रिपरिषद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में हम लोग संसद के बारे में पढ़ेंगे। संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें लोकसभा में सदस्य संख्या 552, चुनाव प्रत्यक्ष, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसी प्रकार राज्यसभा में चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। कार्यकाल प्रत्येक सदस्य का 6 वर्ष का होता है। चुनाव अप्रत्यक्ष इसलिए होता है क्योंकि लोकसभा का जो व्यक्ति लोकसभा में सांसद चुन के आता है वह डायरेक्ट जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुन के आता है। राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से, यानी उनका नॉमिनेशन किया जाता है सदस्यों का। कार्यकाल 6 वर्ष का राज्यसभा के लोगों का होता है। तो संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा, और संसद के 2 हाउस होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा तथा राज्यसभा, लेकिन अंग 3 होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में के बारे में हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 124 से 147 में चर्चा की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 124 में बताया गया है कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा जो कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय होगा, जो कि मुख्यदश व अन्य जजों से मिलकर बना होगा। इसके अंतर्गत कौन सी शक्तियाँ आएंगी? न्यायिक, अपील सुनना, मूल अधिकारों की रक्षा और राष्ट्रपति की सलाह आर्टिकल 143 के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट संबंधी अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 124 से 147 में है। यह भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। इससे नीचे हाई कोर्ट और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। ये सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य जज तथा अन्य जज रहते हैं। शक्तियाँ इसके न्यायिक समीक्षा करना, अपील सुनना, मूल अधिकारों की रक्षा करना और राष्ट्रपति को सलाह आर्टिकल 143 के तहत देना, ये सभी सुप्रीम कोर्ट के हमारी शक्तियाँ हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अन्य संवैधानिक पद कौन कौन से हैं। एक भारत सरकार का सीएजी होता है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत की लेखा परीक्षा का प्रमुख। फिर एक होता है अटर्नी जनरल, सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार, मतलब कानून संबंधी सभी सलाह इसी के अटर्नी जनरल के द्वारा ली जाती हैं। और सीएजी का कार्य यह होता है, सरकार का जितनी आय व्यय होती है इसका लोका जोखा सीएजी के पास होता है। कैबिनेट सचिव प्रशासन का शीर्ष अधिकारी होता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेना का समन्वय, सीडीएस यानी तीनों सेना का प्रमुख होता है, इसे सीडीएस कहते हैं। ये कुछ अन्य प्रमुख संवैधानिक पद थे। प्यारे साथियों, भारत की केंद्र सरकार 3 स्तंभों पर आधारित है। कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, विधायिका में संसद और न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, तीनों मिलकर ही भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली को चलाते हैं। तो प्यारे साथियों, ये अब आज हमारा जो टॉपिक था
भारत की केंद्र सरकार के स्तंभ के बारे में आज हम लोगों ने चर्चा की, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा की, मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा की, संसद के बारे में चर्चा की और अन्य संवैधानिक पदों के बारे में चर्चा की। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल हिस्ट्री 24/7 को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको हम PDF प्रोवाइड करा देंगे। सभी लोगों को वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।